और बाप इतना प्यार करते थे उसको मत पूछो, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। न भाई है न बहन, खाली अकेली लड़की। माँ भी बड़ा प्यार, बाप भी बड़ा प्यार। लड़की भी नमाज पढ़ने वाली थी, कुरान पढ़ने वाली थी, मगर सहेली बिगड़ी हुई थी। अल्लाह जुमे का दिन था, वो लड़की कुरान पाक पढ़ रही थी, वो भी 16वां पारा। मेरी बहन जरा तवज्जो से सुन लेना, 16वां पारा पढ़ रही थी। अल्लाह अल्लाह पढ़ते पढ़ते कुछ पढ़ पाई, इतने में उसकी सहेली आ गई और आकर के कहने लगी, भागती दौड़ती आई, गले में हाथ डाल के प्यार दिखाने लगी और कहने लगी, ओ मेरी बहन देख, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने घर से आई हूँ, तुझे बुलाने आई हूँ। कहा क्यों आई है बुलाने? कहा इसलिए मेरे घर में टीवी चल रही है, गाने चल रहे, मैं अकेले टीवी नहीं देख सकती, मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। अल्लाह, वो लड़की कहने लगी, मैं कैसे जाऊं? मैं तो कुरान पढ़ रही हूं, मैं कैसे जाऊं? मेरा पारा पूरा नहीं हुआ। उस लड़की ने सर पे मारा और कहा, पगली तू नहीं सुधरेगी। ये सुधर हुई। कहा तू नहीं सुधरेगी। कहा क्यों? कहा ठंडे दिमाग से सोच, अगर टीवी में फिल्म या गाने जो भी चीज चल रही है वो निकल गए तो फिर दोबारा कैसे मिलेगी तुझे? और कुरान कोई भागा थोड़ी जा रहा है, माज़अल्लाह कुरान तो बाद में भी पढ़ लेगी तू, सिपारा बाद में पूरा कर लेगी। शैतानी हथकंडे देखो। उसकी भी समझ में आ गया, उसने कुरान बंद किया और चली। मां ने कहा, नहीं बेटी नहीं, कुरान छोड़ करके मत जा, अल्लाह का कलाम छोड़ करके मत जा। लेकिन वो लड़की बोली, मां मेरी सहेली बुलाने आई है। कहा बेटी ये तेरी सहेली नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। सहेली की शक्ल में शैतान है, मेरे लाल तू मत जा। कहा ये चुड़ैल ये शैतान है। उसको बुरा लग गया, कहने लगी, का देख तेरी माँ कितने औल फौल बक रही है, अगर मेरी माँ मुझसे कुछ कह दी तो मैं तू थोड़ा संभाल दे दी, चप्पल फेंक के मारती, मगर तू देख तेरी माँ क्या कह रही है। उसकी भी समझ में आ गया। उसने कहा, माँ इसकी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, मगर तू है इसको कितना बुरा भला बक रही है। माँ मैं जाऊंगी, जरूर नहीं रुकूंगी। उस लड़की ने अपनी माँ का कहना नहीं माना। आज कुछ बच्चियां अपनी माँ का कहना नहीं मानती हैं। सुन लो, अगर अल्लाह गजब में आ गया और अजाब नाजिल हो गया, अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज, अल्लाह समद। वो लड़की वहां से चली जाती है। माँ रोती रह गई। माँ ने आकर के कुरान को चूमा और वहीं पर रखा रहने दिया। लड़की वो टीवी या जो भी देखना था देखने चली जाती है, अपनी सहेली के साथ वो देख रही है। फिर कुछ देर के बाद जब वापस आती है, अल्लाह समद, उसके जहन में ये बात आई। उसने कहा कि चलो मैं अब अपना पारा पूरा कर लूं, जो कुरान का पारा रह चुका था इसको पूरा कर लूं। लेकिन अल्लाह गजब में आ चुका था, अल्लाह नाराज हो चुका था। ओ मेरी बच्चियों, अपनी माँ का कहना मत टालना, अपने बाप का कहना मत टालना, कभी अपने सर से दुपट्टा मत उतारना, कभी मोबाइल को मत चलाना, फिल्में और गाने मत सुनना, और कभी बेपर्दगी से मत निकलना। अगर कहीं जाना तो अपनी माँ के साथ जाना, पर्दे और बुर्के में निकल। दुनिया वालों को बता देना, मैं फिल्मी हीरोइन की अदा नहीं अपना सकती, मैं तो कनीज़े फातिमा बन के दिखाऊंगी, मैं कनीज़े फातिमा बन के दिखाऊंगी। अल्लाह समझ। वो लड़की आ जाती है, उसने सोचा कुरान पाक पूरा कर लिया जाए। वो तख्त पे बैठी और जैसे ही कुरान को हाथ लगाना चाहा, उसने कहा चलो कुरान को हाथ लगा लो, लेकिन अल्लाह
नाराज हो चुका था। अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी, और जैसे ही छिपकली पैदा फरमाई उस लड़की की पेशानी पे चिपट गई। वो खूंखार छिपकली उस लड़की के माथे पे चिमट गई और जहर चढ़ाने लगी। उसने हाथ लगाया, कहा मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर में देखा कई छिपकलियां रहल के नीचे से निकली उस लड़की के चेहरे पे चिपट जाती है। अल्लाह अल्लाह, लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, मां मुझे बचा लो मां। अभी मां को इसने नाराज कर दिया था, मगर मां का दिल बहुत नरम होता है। मां रोती रह गई थी, बेटी टीवी देखने चली गई, लेकिन अब देखा तो मां की आंखों में आंसू आ गए। मां ने चिमटा उठाया और लड़की के पास पहुंच जाती है ताकि वो छिपकली छुड़ा दे। प्यारो, कभी माँ बाप का कहना मत टालना। अगर वो छिपकली होती तो मां छुड़ा देती, लेकिन वो तो अल्लाह का अजाब था छिपकली की शक्ल में। मां ने जैसे ही चिमटा आगे बढ़ाया तो अल्लाह की कुदरत से उसके पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली उसे नोच नोच के खाने लगी। वो लड़की चीख रही है, मां मुझे बचा लो। लड़की अपने कपड़े नोच रही, मां मुझे बचा लो। अल्लाह अल्लाह, लेकिन कौन बचाए? अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया। ओ मेरी बहनों, मैं तुमसे कह करके जाऊंगा भाइयों, माँ बाप को नाराज मत करना। माँ का कभी कहना मत टालना। वो लड़की घंटों चीखती रही, चिल्लाती रही, माँ मुझे बचा लो। छिपकलियां नोच नोच के खा रही है। उसका जिस्म नीला पड़ गया, ऊदा पड़ गया, और मोहल्ले के लोग जमा हो गए। कह रही है, भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, मामा बचा लो। जो भी मुंह में आ रहा कह रही है बचा लो, मगर कौन बचाए? लड़की जहर के मारे फूल जाती है। अल्लाह, मां का कहना नहीं माना, कुरान को छोड़ के चली गई। आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो मां को झड़क देती हैं, मां का कहना नहीं मानती। मेरी बच्चियों, ये कमेटी वालों ने बड़े चंदे कर करके ये प्रोग्राम किया है। तुम अपने घर में ये पैगाम ले जा करके अपने आप को सुधार लेना, ताकि इनकी मेहनत और तुम्हारा सुन्नत दोनों काम आ जाए। वो लड़की रोते रोते कह रही है, भैया बचा लो, मगर कौन बचाए? घंटों गुजर गए, अब लड़की फूल के कुप्पा हो गई। जहर नीला, जहर की वजह से जिस्म नीला ऊदा पड़ गया। जो पेशानी पे चिपकली थी, वो चिपकली ने काटा डसा, लड़की मर गई। अल्लाह, लड़की का इंतकाल हो गया। मां कह रही है, अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। मौला, मैंने इसे दूध पिलाया, अभी मां को तकलीफ दे रही थी, मगर फिर भी मां मां होती है। मोहल्ले वाले की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, इस बच्ची का क्या कसूर था? इमाम साहब को बुलाया गया कि क्या बात है। अभी इमाम साहब सोच ही रहे थे, कुरान पढ़ रहे हैं फिर भी छिपकली नहीं हट रही है। इतने में कहीं से कोई चीज, गानों की आवाज आ जाती है। जैसे ही गानों की आवाज आई, छिपकली गायब हो जाती है। अल्लाह,
लोगों ने कहा जब गानों की आवाज हट गई तो छिपकली फिर मौजूद है। लोगों ने गुस्ल देने की वजह से उस लड़की के पास गाने चला दिए, टीवी चला दी। प्यारो जरा सोचो, मुसलमान की बच्ची, मेरी बहन तेरे जनाजे पर कुरान पढ़ा जाता, लेकिन आज टीवी चल रही है। मेरी बच्ची सुन, आज टीवी चल रही है, अल्लाह समद उसे नहलाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा। मुसलमान की बच्ची के जनाजे पे कुरान की तिलावत होती, लेकिन आज अल्लाह अल्लाह टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, मुसलमान की बच्ची का जनाजा जा रहा है। लोग कह रहे आज तक ऐसा जनाजा नहीं देखा। ये लोग तो कलमा पढ़ते हुए जाते थे, ये लोग तो दुरूद पढ़ते हुए जाते थे, ये लोग तो तौबा करते हुए जाते थे, लेकिन आज गाने बज रहे। जब जब टीवी हटा रहे हैं तो गान, टीवी हटा रहे हैं तो छिपकली आ जाती है। अल्लाह अल्लाह, उस बच्ची का जनाजा कब्रिस्तान को गया तो टीवी के साथ गया। ओ मेरी बहन, अपनी माँ का कभी कहना मत टालना, कभी बेपर्दा तू बाहर को मत निकलना। वो लड़की टीवी के साथ जनाजा गया, टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ गई। लोगों ने टीवी के साथ उस लड़की को दफना दिया। अहदनामा होता उसकी कब्र में, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ी जाती। आज टीवी के साथ दफना दिया। 40-50 कदम लोग वापस चले थे। जैसे ही वापस आए, एक धमाका हुआ, कब्र फटी, टीवी के टुकड़े हो के बाहर गिरी। अल्लाह, जब लोग गए तो वो कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। माँ की रो रो करके आंखें सूज जाती हैं। इकलौती बेटी है, इकलौती। अरे तुम्हें क्या पता है माँ कितने प्यार से पालती है। अल्लाह, बहुत सारी खबरें ऐसी हैं, जब ये माँ अगर बेटी या बेटे को जन्म देती है, इसकी दोबारा जिंदगी होती है। प्यारो, तुम्हें क्या पता है कितनी लड़कियां अपना दम तोड़ गई हैं। सुनने में खबर मिली है कि बच्चा पैदा हुआ लेकिन माँ मर गई। अल्लाह, कितनी तकलीफ इस मेरी माँ को होती होगी, इस मेरी बहन को होती होगी। और आज तू इसके मुंह लगता है, आज तू इसे आंखें दिखाता है। अरे वो तकलीफ कोई बयान भी नहीं कर सकता। मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स अपनी माँ को 9 या 7 मरतबा हज करा करके लागा, और लाने के बाद नबी से कहा क्या मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया? तो मेरे नबी ने क्या कहा था? नौजवान सुन ले, आज के बाद तू अपनी माँ और बाप का कहना नहीं टालेगा। तो मेरे नबी ने कहा था क्या कर लिया तुमने ऐसा जब माँ के हक से अदा हो गया? कहा मैंने 9 या 7 मरतबा पैदल माँ को कांधे पे बिठा के हज किया। तो मेरे नबी ने फरमाया जब तू पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब बाहर निकला था तो तेरी माँ को जो झटका लगा था उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ है, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ है। अभी 4-5 दिन नहीं गुजरे हैं, एक लड़की अल्लाह, पहला उसका बच्चा था, तकलीफ के मारे वहां हॉस्पिटल में ले जाया गया। मुझे भी फोन किया दुआ के लिए, मगर खबर ये मिली कि बच्चा तो ठीक है मगर पैदाइश की वजह से माँ का इंतकाल हो गया। ओ बेटे, मेरे भाई, माँ को बड़ी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ जो मैं बयान नहीं कर सकता। अरे तू हाथ धो के पी ले तब भी कम है, तू पाँव धो के पी ले अपनी माँ के और बाप के तब भी कम है। कभी अपने माँ बाप को मत सताना। मैं तुझसे यहाँ पे ये कह के जाता हूँ प्यारे, कभी अपनी माँ और बाप को मत सताना।
मेरी बहन बच्ची तू भी ख्याल रखना। अरे 9 महीने इसने पेट में रखा, 2 साल इस माँ ने तुम्हारी गंदगी साफ की है, इस माँ ने तुम्हारा थूक और नाक साफ किए, इस माँ ने तुम्हारा पखाना पेशाब धोया। अरे ये माँ का जिगरा है, माँ का जिगरा। आज तू कहता माँ तुमने मेरे लिए क्या किया? आज तेरी माँ तेरे लिए कुछ नहीं रही, आज तेरा बाप तेरे लिए कुछ नहीं रहा। ओ गैरतदार मुसलमान, हम गैरतदार हैं, ये जहन में रख लेना। माँ के और बाप के अगर पांव धो करके पिए तब भी कम है। उस लड़की की माँ घर आके रो जाती है, इकलौती बेटी है, अपने शौहर के हाथ पकड़ के कह रही है मेरी बेटी दुनिया से चली गई, वो भी इस हाल में उसे टीवी के साथ कब्र में दफन कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही माँ मेरी तरफ तवज्जो दो, वो मोटरसाइकिल है कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही माँ अपने शौहर से कह रही है मेरे कलेजे पे आग है, इस माँ को नींद नहीं आ रही है इस बेटी की खातिर, मेरी बेटी किस हाल में होगी। जैसे तैसे करके जब नींद आई तो वो लड़की ख्वाब में आ गई। माँ लड़की ख्वाब में आके बोली माँ मैं जिंदा हूं, माँ मुझे निकाल लो, माँ मैं मरी नहीं हूं, माँ मुझे निकाल लो, माँ मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, माँ माँ मेरी कब्र में आग भर दी गई है। माँ बच्चियों तुमसे कह के जाऊंगा, अपनी प्यारी माँ का कहना जरूर मानना, तुम्हें डांटे, तुम्हें झिड़के, तुम्हें खूब 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 डांटे, मगर फिर भी ऐसा काम करना कि तुम्हारी माँ मुस्कुराती रहे। मेरी बच्चियों अब वो लड़की की माँ सो गई, ख्वाब में आके कह रही है माँ मैं बहुत परेशान हूं, माँ मैं मरी नहीं हूं, जिंदा हूं, मुझे निकाल लो। अरे माँ तो इतनी परेशान थी, आँख खुली तो पसीने पसीने शौहर को चिपट गई। मेरे सरताज मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी मरी नहीं है, मेरा दिल कह रहा है मेरी बेटी को ला दो, मेरे कलेजे से लगा दो, मेरे कलेजे से लगा दो। बाप बोला नहीं, पूरे गांव ने देख लिया है वो मर चुकी थी, पूरे गांव ने देखा है वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन माँ को कौन समझाए, माँ का कलेजा ठंडा कौन करे। कहा मेरे पास लेट जाओ, दोनों मियाँ बीबी लेटे तो बाप के ख्वाब में आ गई, कहने लगी अब्बा जान अम्मा ठीक कहती है मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो, मुझे सांप चैन से रहने नहीं दे रहे, कब्र का अज़ाब मुझे लिपटा पड़ा है। प्यारो अरे कब्र के सांप और बिच्छू के बारे में सुन मेरी बहन या मेरे भाई सुन, ये 2 इंच का दुनिया का बिच्छू अगर डंक मार दे तो पूरी रात नींद नहीं आती है, मगर नबी फरमाते हैं जहन्नम का बिच्छू अगर एक मर्तबा डंक मार दे तो 70,000 साल तक उसका जहर दिन ब दिन ऊपर को चढ़ता चला जाता है। 70,000 साल तक वो लड़की कह रही है बाप मुझे निकाल लो, अब्बा जान मुझे बचा लो। बाप भी पसीने पसीने, दोनों मियाँ बीबी इतना रोए, मौला कौन सी हमारी गलती थी, मौला मौला हमारी बेटी को बचा ले मौला। अरे माँ भी कह रही है, दुआएं दे रही है, और बाप भी इमाम साहब को बताया
तो इमाम साहब को भी ख्वाब में यही दिखा। सारे लोग इस पे मुत्तफिक हुए, चलो कब्र खोल के देखते हैं। लेकिन जैसे ही कब्र की तरफ को गए, कहा खोल के देखो। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इमाम साहब ने 4 आदमियों का इंतखाब किया। जैसे ही कब्र खोल के देखी, ओ मेरी बहन सुन ले, बच्ची सुन ले, भाई सुन ले, जो अपनी माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, आज के बाद मेरी तकरीर सुनने के बाद कोई भी माँ की तरफ को आंखें नहीं निकालेगा, बाप की तरफ को आंखें नहीं निकालना प्यारे। अल्लाह अल्लाह सुनो। अब जैसे ही कब्र खोली तो कब्र के अंदर वो लड़की जिंदा थी। वो लड़की जिंदा थी, सांप और बिच्छू से लिपटे पड़े थे। एक सांप तो ऐसा था जो 4 मुंह वाला था, गर्दन में लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, पांव में यहां पे एक मुंह लगाए पड़ा था और दूसरा मुंह लड़की के दूसरे तलुए पे लगाए पड़ा था और ऊपर वाले मुंह से एक से नाक के नथने पकड़े था और एक से जबान की जड़ें पकड़े था और लड़की ऐसे कांप रही थी जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। मेरी बहन, अपनी मां का कहना मत टालना, कभी तू बेपर्दा मत निकलना, शादियों में तू ऐसे कपड़े मत पहनना जिससे नबी नाराज होते हैं। ऐसे कपड़ों में तू आग लगा देना और बता देना मैं फातिमा तो नहीं हूं मगर कनीज़े फातिमा जरूर हूं। बच्चियों, अगर तुमने हमारा साथ दे दिया तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब वो लड़की कब्र के अंदर जिंदा थी। इस हाल में जब देखा, अल्लाह अल्लाह लोगों की चीखें निकल गई। कुछ पीछे को भागे, कुछ बेहोश होके गिर गए, लेकिन यही इमाम, इसकी आंखों में आंसू आ गए, इसे नबी भी याद आ गए। मेरे नबी ने फरमाया अगर अजाब उतरता हो तो अजाने पढ़ो, तूफान आए तो अजान पढ़ो, घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, ज्यादा बारिशें हो तो अजान पढ़ो, बलाएं उतरे तो अजान पढ़ो, आफतें आए तो अजान पढ़ो, मुसीबत आए तो अजान पढ़े, घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़े। इसी इमाम को ये बात याद आ जाती है। इन्होंने आंखें बंद की और कानों में उंगलियां लगा करके पूरी ताकत से अजान पढ़ना शुरू की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरी अजान जब पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे जब आते हैं, आँख खोल के देखा तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। आखिरी जरा ये जुमला तो सुनो प्यारे मेरी बहन और भाई। ये उलमा ने इतनी मेहनतें की हैं, इमाम साहब क़िबला ने, कमेटी वालों ने। अगर आज हमारे घरों में ये पैगाम चला गया, सच बता रहा हूं कामयाब हो जाएंगे। सुनो, वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर थी किस हाल में, ये भी मेरी बच्चियां सुन ले। मेरी बहनों, यहां से गर्दन से उसका जिस्म औरत का था, मगर यहां से ऊपर को उसका मुंह खिंजीर का बन चुका था। अल्लाह, जो भंगियों के यहाँ जानवर होता है उसको खिंजीर बोलते हैं। अल्लाह, तौबा कर लेना प्यारे। सब लोग हाथ उठाओ और तौबा करो। हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। मेरे मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आज के बाद माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे, उलमा की इज़्ज़त करेंगे, हर बड़े की इज़्ज़त करेंगे। मेरे मौला, सब लोग तौबा करो। मेरे मौला, आज के बाद शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह।
रख लो प्यारे। पता चला उस लड़की का मुंह ऐसा क्यों हुआ था मालूम है? वो लड़की अपनी मां की तरफ को दांत पीसती थी, मुंह चुड़ाती थी। कुछ बच्चियां ऐसी होती मुंह टेढ़ा करती, कुछ लड़के ऐसे होते हैं गर्दन नीचे करके ऐसे करके निकल जाता अगर बाप कुछ कह दे तो। मैं तुमसे यही बात कह के जाऊंगा, नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। एक तो वो जो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा नबी फरमाते हैं वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने धुबिया। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। आप लोग फौरन यहीं पे बैठ जाइए, यहीं पे बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। संभल के हजरत ये ना लगे, फौरन फौरन बैठ जा, बैठ जा बेटा मेरा भाई, बैठ जा फौरन फौरन। चलो आपकी टांगे सीधी हो गई होंगी, बैठ जाओ। क्या बस आपकी दुआएं, बाकी कुछ नहीं। आप लोगों को देख कर सीखो। अच्छा हाँ बैठिए आप चचा, बैठ जाओ। आप लोग तवज्जो रख के तवज्जो देखिए, जो मैंने बताया था ना खतीब हिंदुस्तान, जिनका मैंने शुरू में बनाया, बहुत कामयाब खतीब, बहुत कामयाब आलिम, हर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जहां तक मैंने देखा है हर मजमे में कामयाब और खरा उतरने वाला खतीब अल्लाह ने, अल्लाह की ये अता। उसी खतीब का नाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला दामत बरकातुमुल आलिया वल क़ुद्सिया जल वगैरह। हज़रत ही के आने का इंतज़ार था। देखो फिर मुझे सलाजीत वाली बात कहनी ना पड़े, फौरन बैठ जाइयो, फौरन बैठ जाइयो। अच्छा फौरन बैठ जाइए, देखो फिर वही कह दूंगा मैं जो पहले कहा था। तो तवज्जो है मेरी तरफ प्यारो, आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने सुंदर हो जाओ, इतने निराले हो जाओ। इनसे पूछो कमेटी वालों से कितनी मेहनतें पड़ती हैं। इमाम साहब क़िबला से दिन भर इनका पाँव नहीं टिकता होगा, इधर से उधर, उधर से उधर। और मैं तो ये कहता हूँ इनकी भी क्या इतनी ख़ास, कमेटी वालों की भी क्या खूबी है। साथ देने वाले अगर आप नहीं होते तो ये अकेले थोड़ी कर लेते। इमाम उसी वक्त इमाम होता है जब उसके मुक्तदी होते, बग़ैर मुक्तदी के इमाम नहीं हो सकता। आप लोगों ने साथ दिया तो इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने निराले हो जाओ। छोटो बड़ों की इज्जत करो, इधर से जाओ तो सलाम, उधर से जाओ तो सलाम। आपस में मेल मोहब्बत प्यार, और ये सीना ना, इससे कीना हसद बगावत जलन इधर की उधर, ये सारी चीजें निकाल के फेंक दो प्यारे। अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो यार। अरे अगर खाली हम अंदर गोबर भरे पड़े, चाहे वो आलिम हो, मौलाना हो या कोई भी हो, अंदर खाली गोबर भरे पड़े और ऊपर से हम चिकने चिकने रहें, वो भी बेकार है। गोबर पे चांदी का वर्क लगा देने से हलवा नहीं बनता है। वो समझ में आ रही? हलवा नहीं बनता है प्यारो। चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाजों की पाबंदी, तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं बल्कि गैर कहें, वाह जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। आज के बाद माँ बाप की इज्जत करोगे, बोलो, नमाजों की पाबंदी करोगे, बच्चियों पर्दे में रहेंगी इंशाअल्लाह,
और माँ बाप को जो जिम्मेदारी दी है, अपने औलाद की जिम्मेदारी, इनको पढ़ाओ, स्कूल भी पढ़ाओ, मदरसा भी पढ़ाओ, इन्हें दीनी बातें सिखा दो। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कामयाब बनाओ इनको। समझ में आ गई? मगर खड़मुत्तू मत बनियो कि खड़े खड़े मूतने वाला नहीं। इसे तहजीब सिखाओ, तरीका बताओ, ये सब माँ बाप कर सकते हैं। समझ में आ गई? किसी आलिम को तुम वैसे मोबाइल पे 500 रुपये महीने में खर्च करते हो, समझे, एक बच्चे के 500 रुपये किसी आलिम को दोगे, अपने ट्यूशन पढ़वाओ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, कि हजरत हमारे बच्चे को हराम हलाल दीनदार ये सारी बातें, दीन की बातें सिखाएं। शाम को बैठो बच्चियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, अच्छे अच्छे लोगों के किस्से सुनाया करो, अच्छी अच्छी लोगों की बातें, मेरे नबी की बेटी की बातें अपनी बेटियों को बताया करो। बेटी वो ऐसे थी, वो ऐसे पर्दा करती थी और इतनी रहमतें होती थी, इतनी बरकतें। नबी ने फरमाया कि जब बच्ची पर्दे से रहती है, घर में रहती है, तो बाप के लिए रहमत होती है, शौहर के लिए नेमत होती है, और जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती। ऐसी बातें बताया करो। वो फिल्मों वाली बातों से, उनसे सब हटा के रखो। इनके जहन को हटाओ, इनके तौर तरीके को हटाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। बोलो करोगे? इंशाअल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, कहिए या रसूल अल्लाह, बोलो ना। ना कोई अमल है सुनाने की काबिल, और या रसूल अल्लाह न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, करम ले रखी लाज सजदों की मिर्जा, बोलो या रसूल अल्लाह। करम ने की लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था झुकाने के काबिल, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। जो भी गलती हुई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमा दे। मेरे साथ में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, पूरा दिन हम मजदूरी करते हैं या कोई मजदूरी करता है, लेकिन उसकी मजदूरी कब मिलती है? आखिर में जाकर के। ठीक है? दुआ के तुम इतनी देर बैठे हो, दुआ के बाद ही जाना। नबी फरमाते हैं अद्दुआ मुख्खुल इबादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब के लिए आपको मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद अल्लाह ने इनको ऐसा शर्फ बख्शा है। 5 मिनट अगर तुम टिक गए फिर मैं गारंटी तुम्हें इजाज़त रहेगी, जा सकते हो। फिर देखूंगा तुम्हारे बेड़ों में, तुम्हारे पाँवों में इंशाल्लाह बेड़ियाँ पड़ जाएंगी, क्योंकि नबी की बातें इतने प्यारे अंदाज में बताते हैं। बेशक, समझे? तो जैसे प्रोग्राम नाजिम साहब चलाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं हटूं या मैं अगर किसी हाजत के तहत क़याम गाह पे जाऊं तो 10-20 उठे कि साहब मुसाफा करियो, कपड़े छू लो, वह जन्नती होगा, यूं कर लो, तू कर लो। नबी की हदीस से बच के नहीं जाना, नबी की बातों से बच के नहीं जाना। तुम्हारी तरफ से मैं तुमको सबको सलाम करूंगा, प्यारे अंदाज में जवाब दे दियो, वही मुसाफा हो गया और वही सब कुछ हो गया। अल्लाह ताला दिल के हालात जानता है। समझ में आ रही है? अगर तैयार हो तो मैं सलाम कर लूं या तुम करोगे?
अरे ना, अब मैं करता हूं, तुम ज्यादा हो और मैं अकेला हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।